हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शिक्षक के नाम पत्र, जो अब्राहम लिंकन द्वारा लिखा गया है। पत्र शैली में लिखी गई यह लंबी कविता अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा अपने बेटे के अध्यापक को लिखी गई है। इसमें उन्होंने अध्यापक से पढ़ाई के साथ साथ अपने बेटे को उन बातों को सिखाने के लिए कहा है जो उसे बड़ा होने पर एक अच्छा, समझदार, विवेकशील, परिश्रमी, सच्चरित्र और आत्मनिर्भर नागरिक बना सके। समाज में वे अच्छे बुरे लोगों की पहचान कर उनके साथ उचित व्यवहार करने लायक बन सके। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित है। तो ये पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा है, जिसमें वे चाहते हैं कि उनका पुत्र एक समझदार, विवेकशील, परिश्रमी और सच्चरित्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति बने। इसमें उन्होंने लिखा है, आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में, जैसे होते हैं उसी तरह पूरी ज़िंदगी निछावर करने वाले नेता भी। तो अब्राहम लिंकन कह रहे हैं कि गुरुजी, यह ज़रूरी नहीं कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चले और सभी लोगों में सच्चाई के प्रति निष्ठा हो। खैर, मेरा बेटा यह बात कभी न कभी ज़रूर सीखेगा। वे कहते हैं कि उसे आप यह बातें भी सिखाइए कि दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, दुनिया में बदमाशों की कमी नहीं है, पर उसी तरह अच्छे चरित्र वाले सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जिस प्रकार संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता होते हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए निछावर करने वाले नेतागण भी दुनिया में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर राजनीति में काम करने वाले नेताओं का उदाहरण देते हुए वे कह रहे कि ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, लेकिन उन स्वार्थी नेताओं में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। तो अच्छे और बुरे की पहचान आप मेरे पुत्र को ज़रूर कराइएगा। फिर वो आगे कहते हैं कि होते हैं घात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं में मनाइए। आगे वे कहते हैं कि इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में बैठे होते हैं, वहीं मित्र भी होते हैं, सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे अध्यापक की क्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ सभी बातें तुरंत सिखाई नहीं जा सकती है। मतलब एक अध्यापक समय के अनुसार विद्यार्थी को सारी बातें सिखाता है, तो वो साथ में सब सिखाते सिखाते सारी बातें सिखाने के लिए कहते हैं अब्राहम लिंकन, और ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि सारी बातें एक साथ नहीं सिखाई जाती, पर ये बातें अवश्य बिठा दीजिए उसको ये समझा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं, मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले बहुत सारी मुद्राओं से भी अधिक मूल्यवान होता है। मतलब जो पैसा एक पैसा भी हम अगर मेहनत से कमाते तो उसका मूल्य अधिक होता है, किनके मुकाबले, बहुत सारे पैसों के मुकाबले। यह बात उसको सिखाइए कि कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी असफलता मिलती है तो वह किस प्रकार बर्दाश्त की जाती है, और उसे यह भी बताइए कि उसे सफलता मिले तो उसकी जीत हो तो इसका दिखावा न करे, वह इस खुशी को खुद अकेले में मना ले। मतलब अहम नहीं करना, अगर कभी कोई सफलता मिल जाती तो उसका दिखावा करके अहम नहीं करना, और बहुत मेहनत के बाद भी अगर असफलता मिलती है तो निराश नहीं होना। फिर कहते हैं वे, अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए उसे अपना हर संयम से दिखाइए। कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को ज़रा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए।
वे कहते हैं कि वे अध्यापक से कहते हैं कि यदि आप कर सके तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वे सदा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, किसी से जलन ना करे, किसी से द्वेष ना करे। उसे यह सिखाइए कि अपनी खुशी का अत्यधिक दिखावा भी ना करे, अपने आप पर संयम रखे। उसे कहिए कि बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से न डरे, क्योंकि गुंडे बदमाशों पर काबू पाना बहुत आसान होता है। पुस्तकों के अद्भुत संसार में अधिक से अधिक उसका परिचय कराइए और उसे इस सुंदर संसार का शाश्वत सौंदर्य को देखने और महसूस करने का अवसर भी दीजिए। देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाए सफलता से, सीधे सीधे टकराए असफलता के श्रेयकर से। आप उसे आकाश में चिड़ियों की उन्मुक्त रूप से उड़ती हुई सुनहली धूप में मंडराते हुए भौरों को देखने का अवसर दें। मतलब उसको प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में भी बताएं। उसको ये बताएं कि पहाड़ों पर ढलान पर झूमते बल खाते हुए नन्हे नन्हे फूलों को भी देखे। विद्यालय में उसे यह सिखाया जाए कि बेईमानी से मिली सफलता असली सफलता नहीं, उससे तो सीधी सीधी मिली असफलता ही अच्छी होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि उसे ये बताइए कि जो सफलता बेईमानी से मिलती है उस सफलता से तो अच्छी असफलता होती है, और उसको प्राकृतिक सुंदरता दिखाने के लिए कह रहे हैं। आगे की कविता हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।